नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सीसेट के लिए वी आर स्टार्टिंग वीडियो क्लासेस ऑन यूट्यूब। सो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि इन वाली वीडियो क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं और कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे कि आप अपना सीसेट क्वालिफाई कर लो कम से कम टाइम लगा के, ताकि मैक्सिमम टाइम आप दे पाओ जीएस पेपर 1 को, जिससे कि आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। सो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट हु वी आर, आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस। और हम लोग क्या करते हैं, जो यूपीएससी के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाले एग्जाम्स हैं जितने भी, उसमें हम लोग स्पेशलाइज करते हैं। जैसे कि सीसेट तो है ही, सीसेट के अलावा जो बाकी एग्जाम्स हैं जैसे कि यूपीएससी के आरटीज हैं, एएलसी, ईपीएफओ, ईओएओ, एपीएफसी, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, एएसआईसीडीडी, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, सो सीडीएस। तो यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनमें जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग वाला सेक्शन है उसमें हम लोग स्पेशलाइज करते हैं। अब मैं इन सारे, अगर सीसेट पास करना है तो मैं इन सारे एग्जाम का नाम क्यों ले रहा हूँ, इस पे भी हम अभी आएंगे थोड़ी देर में कि इनकी क्या रेलेवेंस है हमारे सीसेट को पार कराने में। सो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसके आपको वीडियो क्लास जिस पे आती रहेंगी, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे जैसे ही वीडियो क्लास हो आपको नोटिफिकेशन, अपने आप ही उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। और इसके अलावा दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके अलावा आपको अब कुछ नहीं छूना है, कोई कोचिंग, कुछ भी, कोई किताब नहीं, जो एक प्लान हम लोग बनाएंगे और उसी से हम बताएंगे कि कैसे हम पूरा सीसेट पास करेंगे। सो गाइस, अब सीसेट को लेके सब लोग इतने परेशान हैं, पेपर मुश्किल हो गया है, आईआईटी का पेपर हो गया है, ये हो गया है, तो ऐसे में पढ़ाई क्या करें। अब इसमें जो क्लासिकल डायलेमा क्या है कि एक तरफ तो सीसेट क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग मतलब 33% ही हमें स्कोर करना है। सीसेट में 60% लेके कोई मेडल नहीं मिलने वाला, राइट। और ज़्यादा टाइम जीएस पेपर 1 में लगाना है जहाँ से कि हमारा कट ऑफ डिसाइड होगा। तो अब मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मेरा सीसेट कंफर्टेबली निकल भी जाए, क्योंकि आसान भी नहीं है। इनफैक्ट अब आपने देखा हुआ बड़े सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो सीसेट में फेल हो जाते हैं और जीएस कट ऑफ से ज़्यादा उनके मार्क्स थे, मतलब सीसेट के कारण ही वो लोग आईएएस नहीं बन पाए इतने साल तैयारी करने के बाद भी। ऐसा भी अब काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है। तो अब क्लासिकल डायलेमा है कि कैसे स्मार्टली इसको, कैसे टारगेटेड अप्रोच के साथ और कम से कम घंटे में कैसे मैं सीसेट अपना निकाल सकता हूँ। आइए उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले, क्या बाउंड्री क्या है सिलेबस की, उसमें करना क्या है। सबसे पहला सवाल कि तैयारी करनी किस चीज़ की है, कौन सा टॉपिक करना है, कितने सवाल करने हैं। सबसे पहले हम उस चीज़ पे आते हैं। सो गाइस, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना 2000 सवाल करेंगे अप्रोक्सीमेटली, टू बी प्रिसाइज 2126 सवाल है, पर मोटा मोटा ले लेते हैं। 2000 सवाल हम लोग करेंगे और इन सवालों को करने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो हम लेंगे 40 क्लासेस से अप्रोक्सीमेटली। दिस इज गोइंग टू बी आवर प्लान, ठीक है। 2000 सवाल, 40 क्लास। अब ये 2000 सवाल कहाँ से आए, 5000 सवाल क्यों नहीं, 10,000 सवाल क्यों नहीं, और कौन से 2000 सवाल। ये 2000 सवाल वो हैं पिछले 10 से 12 साल के अंदर यूपीएससी के इन सारे एग्जाम्स के ये सवाल हैं। कौन कौन से एग्जाम्स के, सबसे पहले सीसेट जो कि 2011 से शुरू हुआ, उसके बाद सीआईएसएफ, सीएपीएफ, उसके बाद सीएपीएफ, उसके बाद जो यूपीएससी के आरटीज हैं। आरटीज कौन कौन से होते हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट जैसे कि एएलसी, एपीएफसी, फिर ईओएओ का पेपर होता है ईपीएफओ के लिए, ठीक है। फिर उसके अलावा एडमिन ऑफिसर, फिर उसके बाद स्टोर ऑफिसर, ईएसआईसीडीडी, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1। तो मतलब जो आरटीज हैं उनके सवाल, और ये सिग्निफिकेंट खूब सारे पेपर हैं, देयर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इनसे आते हैं, ठीक है। उसके बाद सीडीएस के सवाल, लेकिन सीडीएस पे मैं ऊपर एक स्टार लगा देता हूँ। ये स्टार क्यों लगाया कि सीडीएस के सारे सवाल नहीं करने हैं। आई विल कम टू दैट कि क्यों नहीं करने और कौन से वाले करने हैं, ठीक है। तो अगर इन सारे एग्जाम्स के हम सवाल करेंगे और वो पिछले कब के, अप्रोक्सीमेटली 12-13 साल के, 2011 से ले लेते हैं हम लोग, 2011 से अब तक 2024 तक 13 साल में जितने भी हैं, तो ये 2126 के करीब सवाल आए हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर बाउंड्री ऑफ आवर सिलेबस। इसके अलावा हम लोगों को कोई सवाल नहीं
छूना है। लेकिन कैसे, हम इस बात को कैसे क्लेम कर सकते हैं? हमने आपको हम बोले सवाल कर लेंगे सीसेट निकल जाएगा, कैसे? ये बात कहाँ, और व्हाट इज रेलेवेंट, इन सारे एग्जाम्स की क्या रेलेवेंस है? सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, हम बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो इनिशियली हम लोग यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उसके लिए सब लोग हमको जानते हैं, ठीक है? तो हम जब इन एग्जाम्स के लिए हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पढ़ाते हैं तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने सोचा कि हम यूपीएससी के जो बाकी एग्जाम है ना उनके सवाल भी देख लेते हैं, चलो अपना क्वेश्चन बैंक बढ़ाने के लिए, अपने जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनको हम बेटर कोच करने के लिए। तो जैसे हमने आरटी के बाद सीआईएसएफ, सीएपीएफ वगैरह के सवाल देखे तो पता चला कि उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल, उनका जो बाउंड्री ऑफ सिलेबस, उनका जो सब बिल्कुल सेम था। उसके बाद जब हमने सी सेट के सवाल देखे, सी सेट का भी सेम था। इनफैक्ट इन सारे एग्जाम्स का डिफ़िकल्टी लेवल, बाउंड्री ऑफ सिलेबस, सीडीएस का मैंने स्टार लगाया, सीडीएस से हल्का सा डिफरेंस है क्योंकि सीडीएस में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इन सारे एग्जाम्स के अगर आप सवाल देखोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि यही बाउंड्री ऑफ सिलेबस है। इनफैक्ट इनका डिफिकल्टी लेवल भी सेम है, बाउंड्री तो है ही सेम। इनफैक्ट हमें ऐसा लगता है कि यूपीएससी में जो टीम है जो सवाल बनाती है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग की, वो इन सारे एग्जाम्स के लिए सेम टीम है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? व्हाट इज आवर बेसिस ऑफ सेइंग यू दिस थिंग कि इन सारे की टीम भी सेम है, डिफिकल्टी लेवल भी सेम है, बाउंड्री ऑफ सिलेबस भी सेम है, एक्सेप्ट सीडीएस। सीडीएस के स्टार को मत भूलना, वो सीडीएस थोड़ा अलग है, लेकिन बाकी सबका और क्या अलग है और क्या रेलेवेंस है उस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है? सो गाइज, अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज बताता हूँ। 2023 में सी सेट का पेपर हुआ, जनता भयानक परेशान कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आईआईटी वाले सवाल आ गए हैं, कैट वाले आ गए हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, मार्च हो रहा है, लोग चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, डीओपीटी में लोगों से मिल रहे हैं, मिनिस्टर्स के यहाँ जाके कर रहे हैं, लाठीचार्ज, राइट? ये सब हुआ 2023 में। क्यों? क्योंकि सी सेट बड़ा ही डिफिकल्ट था, सी सेट लोगों से ना। अगर आप 2023 का सी सेट का पेपर देखोगे जिसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के अप्रोक्सीमेटली 50-52 सवाल थे, 80 में से 50-52-55 ऐसे कुछ होंगे, 25-30 सवाल इंग्लिश के होते हैं, उनमें से 30 सवाल पिछले सालों के सवाल से ऑलमोस्ट रिपीट है। दे आर सिमिलर, दे आर वेरी सिमिलर। टू, अब अगेन यू माइट नॉट एग्री विद अस, तो एक काम करो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक दूसरे वीडियो का लिंक हम लोगों ने लगा दिया है, एक बार आप उस वीडियो को देख लो। उसमें एक एक सवाल को हमने बता दिया कि ये वाला सवाल सी सेट में आया 2023 में, और ये सवाल पहले किस साल में कौन से एग्जाम में रिपीट हुआ है, और उस वाले सवाल को एक बार पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, आपको अपने बात समझ में आ जाएगी। सो इसका मतलब 50 में से अप्रोक्सीमेटली 30 सवाल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 2023 के पेपर के, जिसके लिए जनता में हाहाकार मचा हुआ है कि आफत आ गई, ये हो गया, मुश्किल हो गया, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, ये सब है। लुक एट दैट गाइज। सो ये 2000 सवाल ही हमारी बाउंड्री है, और इन 2000 सवालों को ही कवर करने से हमारा सी सेट पास होगा। अब अगली चीज पे आते हैं कि इन 2000 सवालों की जो बाउंड्री है इसका करें क्या? तो 2000 सवाल याद ही कर लेते हैं। 2000 तो ज़्यादा नहीं है, राइट? आईएएस बनने का बड़ा सपना है, लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो 2000 सवाल तो याद कर ही सकते हैं, राइट? तो याद ही कर लेते हैं ना फिर सीधा 2000 सवाल, अगर इसी से सी सेट निकल रहा है। नहीं, उससे नहीं होगा, ठीक है? आप लोगों को ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना शुरू करना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअली समझने का मतलब है, कॉन्सेप्चुअली समझने का मतलब क्या है कि जैसे क्लास 7th 8th में लोग मैथ्स पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अब क्लास 7th और 8th में जो मैथ्स पढ़ने का तरीका है वो क्या है, और हम लोग जो सारी जनता कर रही है वो क्या है, जिससे एग्जाम नहीं निकलता। अब हम लोग कहीं भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग का कहीं कोचिंग लेने जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले टीचर को हम कैसे असेस करते हैं? टीचर को भाई वो हमें कितने शॉर्टकट सिखाएगा, वो हमें कुछ ट्रिक सिखाएगा, कुछ फास्टर मेथड सिखाएगा, कुछ सुपर स्मार्ट फॉर्मूले सिखाएगा, और इससे हम अपना न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग का कोर्स या कोचिंग उसको असेस करते हैं, और इस सब के हम पीछे भागते हैं। कैसे फॉर्मूले से हम लोग सब करते चले जाएंगे।
अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ ना काम करती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये कुछ ये भी अपना, पर ये काम करती है आपके बैंकिंग, एसएससी, इन सारे एग्जाम्स में। सी सेट में ये वाला चीज़ काम ही नहीं करती। हालांकि यूपीएससी, एंड इस बात के लिए यूपीएससी वाले लोगों का सम्मान करना होगा कि यूपीएससी वाले जो सी सेट का पेपर भी बनाते हैं ना, उसमें जो मैथ्स के सवाल बनाते हैं, उसमें जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और जिस तरह सवालों घुमाते हैं, तो उनको भी तुम कैट और आईआईटी वालों से कम मत लगाना, ठीक है। वो भी अच्छे खासे लोग हैं, जो भी लोग बैठे हैं वहाँ जो सवाल बना रहे हैं। अब आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो पढ़ते हैं और क्यों से सी सेट पास नहीं होता है, कोचिंग लेने के बाद भी ऐसा भी क्या 33% मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मैं आपको एक क्लासिकल एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि हम क्या सीखते हैं और यूपीएससी क्या करता है, ठीक है। अब मान लो दो दोस्त हैं, एक चला दिल्ली से, एक चला बॉम्बे से, अपने अपनी कार लेके ये दोनों दोस्त चल पड़े, ठीक है। अब दिल्ली बॉम्बे की स्पीड है कितनी, जो दोस्त दिल्ली से चला उसकी स्पीड है मान लो x, जो बॉम्बे से x किलोमीटर पर आवर लिख लेते हैं, जो बॉम्बे से चला उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो दिल्ली बॉम्बे का डिस्टेंस है ये है कितना है, वैसे तो शायद 1500 किलोमीटर के आसपास है, इसको d लिख लेते हैं, चलो। अब सवाल क्या है कि ये दोनों कितने टाइम में मिलेंगे, ठीक है, डन। अब हम तुरंत कोचिंग में जाके क्या सीख लेते हैं, जाके इसका फॉर्मूला है d/x+y एंड दिस विल गिव अस द टाइम, जितने टाइम में वो दोनों लोग मिलेंगे और उससे हम टाइम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने सीख के आ गए और हमने फॉर्मूला सीख लिया जी, बहुत बढ़िया। ट्रिक फॉर्मूला जो भी आप इसको बोलो, कि ये बुक में भी लिखा हुआ बाय द वे ये, ठीक है। अब ये सवाल हमने सीख लिया। अब यूपीएससी क्या करता है, सुनो, वो ज़्यादा कुछ चमत्कार नहीं करता है। यूपीएससी क्या करता है कि जो आदमी बॉम्बे से चला ना, उसकी पहले घंटे में स्पीड y थी, फिर 1 घंटे बाद उसकी स्पीड y+10 होगी, 2 घंटे बाद y+20 होगी, 3 घंटे बाद y+30 होगी। ये उसने यूपीएससी ने हल्का सा वेरिएशन कर दिया, और जैसे ही यूपीएससी ने वेरिएशन कराया हमारा फॉर्मूला फेल। या फिर यूपीएससी क्या करेगा कि जो बॉम्बे वाला चला था उसने रास्ते में ढाबे पे आधा घंटा खाना खा लिया, हमारा फॉर्मूला फेल। या यूपीएससी क्या करेगा कि उसकी स्पीड किस लिमिट से अपने आप कुछ कम होती चली गई, हमारा फॉर्मूला फेल। या फिर कुछ हल्का वेरिएशन कर लो कि कुछ और, कि भाई कि वो मतलब जो भी इसमें आप लगा सकते हो कि उसने कुछ और कर दिया, और जहाँ तो बजाय कि हम ये x+y वाला बात को एक फॉर्मूले के रूप में सीखें, हमें सीखना था कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसे दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो लेस वैसे जुड़ जाती है, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जाए तो कैसे वो सबट्रैक्ट हो जाती है। तो ये चीज़ हमें सीखनी थी। उसके बाद कोई भी फॉर्मूला आ जाए अपने आप हम उसको करते चले जाएंगे। सो गाइज, अब जो हम इन वीडियो क्लासेस में करने वाले हैं, 40 की 40 क्लासेस में हम लोग ये करने वाले हैं, क्या हम अपना सी सेट का सिलेबस बिना किसी फॉर्मूले के समझ सकते हैं, बिना फॉर्मूले याद किए। अब आपके बात थोड़ा सुनने में आश्चर्यचकित लगेगा कि भाई अरे क्या बात हुई, मैथ्स का कोर्स है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, और बिना फॉर्मूले के याद कर लेंगे। सो गाइज, हम ये करेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा 40 सवाल, और मैं आपको ना गिन के 10 चीज़ें भी नहीं बताऊंगा जो याद आपको करनी होंगी। बाकी हर चीज़ आपके दिमाग में जाएगी बिना फॉर्मूले को याद किए, और उससे सारे सवाल भी होंगे। अगर आप थोड़ा दिमाग सीखने को तैयार हो। एंड ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो ट्रू कि सब लोग तो आईएएस बन नहीं पाएंगे। 1800 सीट हैं, अच्छी सीट तो 400-500 ही हैं, बाकी तो आलतू फालतू सर्विसेज होती हैं, राइट। तो 400-500 ही उसमें बढ़िया नौकरियां हैं, करेक्ट। तो अगर नहीं भी बन पाओगे ना जो लोग, वो लोग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग ना इतना सीख जाओगे कि और कोई अच्छा एग्जाम निकाल दोगे सिर्फ इतने के बेस पर ही, और कल को अपने बच्चों को भी बढ़िया मैथ्स पढ़ा पाओगे। लेकिन एक बार अगर हम उसको सीख लेंगे तो। सो गाइज, दिस इज द प्लान कि हम लोग कैसे उसको करने वाले हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, चलो 2023 के पेपर पे ही आते हैं। 2023 के पेपर में इतना सारा हल्ला हुआ। एक हल्ला होने का कारण ये था पेपर मुश्किल है, और एक बात उसमें ये भी थी, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के सवाल आ गए, 8-10 सवाल आ गए, जो कि कभी कैट के पेपर में आए थे 2002 में, या आईआईटी में सवाल आता है, और भाई इसलिए ये क्या हो रहा है,
और हिंदी मीडियम और ऐसे लोगों को सिस्टम से बाहर निकाला जा रहा है और ये सब सिस्टमाइज। अब एक काम करो, इसी वीडियो में एक नीचे लिंक है जिसमें जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जितने सवाल है ना, बिना किसी फॉर्मूले के 2023 के पेपर के हमने सोल्व करके दिखा दिए हैं। उसके लिए सिर्फ इतना समझना था, व्हाट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि 9वीं 10वीं के एनसीईआरटी में लोग सीख लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग क्या है? अगर मेरे पास 4 कमीज हैं, मेरे पास 3 अगर ट्राउज़र हैं, तो मैं कितने तरीके से ड्रेसअप हो सकता हूँ? 4 × 3 12। अगर यहाँ से भोपाल जाने के 5 रास्ते हैं, भोपाल से बॉम्बे जाने के 7 रास्ते हैं, तो मैं कितने तरीके से दिल्ली से बॉम्बे जा सकता हूँ? 5 × 7 35। बस इतना ही रिक्वायरमेंट है और सारे पीएनसी के सवाल हम लोगों ने कर दिए हैं। वो आप वीडियो एक बार देख लीजिए। हम लोगों ने क्या कर दिया? इट्स कॉमन सेंस। हम लोगों ने कोई नया मैथ थोड़ा पैदा कर दिया है, लेकिन आप लोगों का दिमाग खुलना चाहिए कि कुछ 11 12 था, कुछ भोकाल नहीं था उन सवालों को करने के लिए भी। वो बढ़िया सवाल बनाया था यूपीएससी ने, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल बनाए थे। बाय द वे उनमें से रिपीट भी है पिछले सालों में कई सारे। तो आप वीडियो देखोगे तो सेकंड वीडियो भी आप एक बार जरूर देखिएगा कि कैसे परमोटेशन कॉम्बिनेशन के सारे सवाल हम लोगों ने कर दिए हैं उस वाले वीडियो में हम लोगों ने। ठीक है, सो गाइज अब प्लान क्या है? फिर ये हमारा बात हो गया कि कैसे अब इन क्लासेस में, हर एक क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, सो जो 40 क्लास हैं, ठीक है, 40 क्लास हैं, हर क्लास में क्या होगा? सो गाइस हर क्लास में, मान लो ये क्लास है 1 घंटे क्लास है, मान लो शुरू के 10 से 15 मिनट हम लोग लगाएंगे ये समझने में कि इस वाले टॉपिक के सवालों को करने के लिए क्या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की नीड है। उसके बाद जो बाकी टाइम है उसमें हम सवाल करेंगे क्लास में ही। और ये सवाल कौन से होंगे? ये सिर्फ वही सवाल होंगे जो पिछले सालों में से आए हैं। सो जो 2000 सवाल हैं उनमें से हमारा प्लान है कि 600 सवाल हम इन क्लासेस में कर देंगे मोटा मोटा। 1400 आप खुद करोगे। कैसे? इन 600 को सीख के। सो जो ये सवाल करेंगे, अब फिर ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जो इतना बड़ा बड़ा ज्ञान हम लोगों ने दे दिया है कि बिना फॉर्मूले के समझना है, तो क्या ये वाली अप्रोच काम भी कर रही है? करेक्ट। अगर ये वाली अप्रोच 600 सवालों पे काम करेगी कि बिना फॉर्मूला करके हम लोगों ने पढ़ा दिया, तो फिर हमारा सारा ही अपने आप हमारा हो जाना चाहिए, राइट। तो हर एक सवाल, हर एक क्लास में शुरू के 10 से 15 मिनट समझेंगे क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे सवाल करना है, और फिर देखेंगे जो सीखा है वो कुछ काम का है भी, वो कैसे चेक करेंगे कि उसी क्लास में हम पिछले सालों के हम लोग सवाल करेंगे जो एक्चुअल एग्जाम में आए हैं। अब गाइस इन सवालों करने का एक और पर्पज़ है कि बड़ी बार ना कोचिंग में ये भी प्रॉब्लम है, आप कहीं कोचिंग ले जाते हो और टीचर ना जाके 10 आसान सवाल करा के आपको घर भेज देता है, एग्जाम में तो कुछ और ही हो रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो एग्जैक्ट लेवल है ना, जो उसका अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, उसी पे रहो और ये सारी क्लासेस उसी लेवल पे रहेंगी। अगर इन वाली क्लासेस में आप हमारे पास आओगे और आप हमें कहोगे कि मुझे फैक्टर निकालना नहीं आता, तो हम आपको बोल देंगे चले जाओ। सो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको पता होनी ही चाहिए, अदरवाइज इन क्लास में आप स्ट्रगल ही करोगे। और हम एक दूसरा वीडियो हम लोग बनाएंगे, उसमें आप बता देंगे कि एनसीईआरटी की कौन सी क्लास से कितने चैप्टर पढ़ने हैं, जिससे आपके बेसिक चीज़ें, बेसिक्स क्या होते हैं कि फैक्टर क्या होता है, या फिर अपना गुना भाग करना नॉर्मल कैसे करते हैं, अब ये तो आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सो गाइस पॉइंट इज कि एग्जाम निकालने के लिए यू हैव टू बी एट सम लेवल आल्सो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आसान करके अपनी दुनिया बना ली और उसी में खुश होते रहे। जो एग्जाम का लेवल है उसी पे हम लोगों को रहना होगा। सो गाइज वी आर आल्सो प्लानिंग कि हम रेगुलरली हर वीक लाइव इंटरेक्शन करेंगे। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसका आप ज्वाइन कर लीजिएगा और उस पर हम इन्फॉर्म करते रहेंगे कब कब विल डू दिस लाइव इंटरेक्शंस, ताकि जब आप खुद से कर भी रहे हो तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो अब गाइज करना क्या है कि जो ये 2000 सवाल हैं, 2000 में से 600 हम लोग खुद करवाने वाले हैं, 2000 सवाल। ठीक है, और बाकी जो 1400 सवाल हैं वो आप खुद से करोगे। 600 हम लोग का है, 1400 सवाल आप लोग खुद से करोगे बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। ठीक है, अब इन सवालों को जब 1400 खुद से करोगे, शायद आपको कुछ दिक्कत होगी, कुछ
डाउट होगी तो उनके लिए आप लाइव जो हम रेगुलर क्लासेस करेंगे और टेलीग्राम के थ्रू जिनके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कब कौन सी क्लास हो रही है। तो ये 3 काम आप कर लो। टेलीग्राम पे जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लो। सेकेंडली कि आप ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो और आप बेल आइकन भी प्रेस कर दो। अब ये 2000 सवाल कौन से हैं? ये हमने एक भी सवाल नहीं बनाया इनमें से। ये 2000 सवाल मैंने जितने भी एग्जाम्स के नाम लिखे उन्हीं से आए हैं। सो आप इनको बड़े आराम से थोड़ा रिसर्च करके 2000 सवालों का आप ढूंढ सकते हो। नहीं तो हम लोगों ने ये एक सुंदर सा किताब बनाया हुआ है, इसमें 2000 सवाल हम लोगों ने डाल दिए हैं। उनको टॉपिक वाइज बकेट भी कर दिया है कि परसेंटेज के सारे सवाल ऐसे हैं और ये सब हमने कुछ कुछ करके मतलब कर दिया है। यू कैन गेट इन टच विद अवर टीम और आप हमसे बुक मंगा सकते हो। पैसा लेंगे, इसका फ्री नहीं है। और इस बुक का जो सवाल है उनका जो इस बुक में सवाल है और आंसर है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? अगर इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे तो फिर ये किताब भी 2000 पन्ने की बन जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया है, सारे एक्सप्लेनेशन को हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर हम लोगों ने डाल दिया, तो वहाँ जाके आप एक्सेस कर सकते हो। इन अ वे किताब है और किताब के सारे सवाल ऑनलाइन भी हैं और उनका हर एक सवाल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी वहाँ है। टॉपिक वाइज डिवाइडेड भी है, वो सब हम लोगों ने किया हुआ है। टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, वो सब क्लासिफिकेशन एक एक सवाल को, क्योंकि हमने एक सवाल हम लोगों ने अपने हाथ से किया है। सो सारे सवाल आप खुद से इकट्ठा कर सकते हो, उनका देख सकते हो। अदरवाइज आप गेट इन टच विद अवर टीम एंड दे विल टेक सम मनी फ्रॉम यू एंड दे विल सेंड यू दिस बुक, और आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी हम आपको दे देंगे। ठीक है। उसके बाद गाइज, तो अब हमारी समरी क्या है सारी चीज़ की। हमने ये एग्री कर लिया कि क्या करना है, 2000 सवाल करने हैं, क्या प्लान है, 40 क्लास का प्लान है, कैसे पढ़ाई करनी है, बिना फॉर्मूले के सीखना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है, बस इतना ही है। अब इन 2000 सवाल के अलावा कुछ और नहीं करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ये सब करना है, मत इसके पीछे भागो। एंड दिस फॉर यू, ये सीसेट वाले लोगों के लिए है। किसी दूसरे एग्जाम के लिए हम और कुछ बोलते हैं, मैथ्स है, सवाल लगाओ, प्रैक्टिस लगाओ, आपके लिए नहीं। क्योंकि आपको तो 33% स्कोर करना है, आपको तो क्वालिफाई करना है। दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव। और उसी हिसाब से हमने इस चीज़ को, पूरे प्लान को आप लोगों के लिए बनाया है। तो अगर 2000 सवाल एक बार आपके हो भी जाएंगे तो क्या करना है, और सवाल नहीं करने हैं, फिर से 2000 सवाल एक राउंड और लगा लेते हैं चलो, क्योंकि सवाल इन्हीं में से रिपीट होगा। दोबारा बोलता हूँ, 2023 का वाला वीडियो देख लो कि पिछले सालों से, किस साल से कैसे सवाल घुमा फिरा के यूपीएससी ने लिखा है। आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है और वो सब चीज़ों का मतलब क्या है। सो इन अ वे अपना तुम जैसे 7वीं 8वीं वाले स्टूडेंट है ना, उनकी तरह मैथ सीखना शुरू कर दो। ये भोकाल हटाओ, शॉर्टकट और ये स्मार्ट ट्रिक्स, वैदिक मैथ्स और जो मैं पता नहीं क्या जादू कर दूंगा, नहीं, सब हटा दो, कुछ नहीं। बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले जैसे होते हैं ना, जैसे हम लोग हिंदी मीडियम में गुना करते थे 35 × 42, फिर हम एक लाइन लगाते थे 2 × 5 10, फिर एक लाइन लगाएंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे। अब ऐसे गुना करना शुरू कर दो जो सीखा है छोटी क्लास में, रहने दो वो सब अभी जो यहाँ वहाँ कुछ चीज़ें। ठीक है। सो दिस इज द प्लान। ठीक है। अब गाइज वीकली हम लोग इंटरेक्शन करने वाले हैं, लाइव क्लास करने वाले हैं। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है। यूट्यूब का ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, ताकि यू आर कनेक्टेड विद अस, हम जो करते रहेंगे वो आप उसमें आप जुड़े रहोगे। ठीक है। उसके अलावा हम लोग गुड़गांव हमारा ऑफिस है, अगर आसपास के लोग हैं, किसी को बड़ा ही सारा कुछ डिस्कस करना है, वो करना है, यू आर वेलकम, आप हमारे ऑफिस आ सकते हो। लेकिन लेकिन उससे पहले वेबसाइट पे जाना और व्हाट्सएप चैट्स, वहाँ लिंक है वेबसाइट पे नीचे, फ़ोन से खोलोगे तो चैट नाउ का लिंक आता है, दैट विल कनेक्ट यू विद अवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट। उससे आप क्लिक कर लीजिए, गेट कनेक्टेड, और आप व्हाट्सएप से पूछ लेना मैं किस दिन कितने बजे आऊँ। यू आर वेलकम, आप हमसे आके मिल भी सकते हो, कभी आपका मन है, आपको चाय भी पिलाएंगे अच्छी सी। ठीक है। और सो गाइज समरी है सारी बात की कि फॉलो दिस अप्रोच, यूपीएससी सीसेट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये चिंता करो कि जीएस पेपर 1 की कट ऑफ पार कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।